हेलो एंड वेलकम बैक टू प्लीजेंट पेरेंटिंग, जहाँ पे बातें होती है पेरेंटिंग टिप्स के बारे में एंड मोटिवेशन के बारे में। और अगर आप इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड है तो आप मुझे फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे कर्मास के बारे में कि कैसे हमारे कर्मास हमारी लाइफ पे अफेक्ट करते हैं, इफेक्ट करते हैं। चाहे वो पास्ट लाइफ की कर्मास हो, चाहे वो इस लाइफ की कर्मा हो, तो कैसे वो इफेक्ट करते हैं। तो बहुत सारी बार आप अपने जिंदगी में देखोगे कि आप बहुत सारे दुखों का सामना कर रहे हो, और कभी कभी तो आपको ऐसा भी लगता है कि सेम 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 पैटर्न्स आपकी लाइफ में रिपीट हो रही है। अलग अलग लोग आ रहे हैं और एक ही टाइप की सिचुएशन में आप बार 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 भंवरे की तरह फंसते जा रहे हैं। तो क्या आपको पता है कि ये पैटर्न्स, ये नेगेटिव पैटर्न्स आपके लाइफ में क्यों रिपीट होते हैं बार बार? तो वो इसलिए कि आप भगवान आपकी लाइफ में जब भी ऐसे पैटर्न्स लाते हैं तो आपको कुछ सिखाना चाहते हैं कि ये चीज आपको सीखनी है, ताकि आप कुछ एक्शन लेने के बाद बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन जाओ। बट होता क्या है कि हम उस सिचुएशन से हर बार भागते रहते हैं मुंह छुपा के, क्योंकि हम घबराते हैं उस सिचुएशन से। इसलिए हम हर बार घबरा कर उसको उससे बस भागना चाहते हैं। और जब तक हम वहां पे रुक के उस सिचुएशन का सामना करते नहीं, तब तक यूनिवर्स वैसी सिचुएशन बार 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 रिपीट करते रहते हैं कि नहीं, अब मैं इसका सामना करूंगा। और जब उससे भगवान को जो भी आपको सिखाना होता है वो आप लर्न करते हैं वो लेसन, उसके बाद आप देखोगे कि वो पैटर्न और वो सिचुएशन आपके लाइफ में आना, जिंदगी जीते हैं तो अलग अलग लोग हमारी जिंदगी में आते हैं। और वो जब हमारे साथ इंटरेक्शन करते हैं, कोई हमारे साथ अच्छा व्यवहार करता है तो कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है, तो हम भी अगर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं तो हम उनकी कर्मा की साइकिल में फंस जाते हैं। तो ये साइकिल ऐसे ही चलती रहती है तब तक, जब जब तक हम उन्हें फॉरगिव नहीं करते, क्षमा करते नहीं, माफ करते नहीं। जब हम उन्हें माफ करते हैं तो हम उनका हिसाब किताब भगवान पे छोड़ देते हैं। और जब भगवान उनका हिसाब किताब करते हैं तो हमारी साइड से हम अपना कर्मा एंड करते हैं, यानी हमारे कर्मा की साइकिल वहां पे एंड होती है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि जिंदगी में हमेशा सबको माफ कर दो, ताकि उनके लिए नहीं, जब आप माफ करते हो तो आपको अंदर से बहुत हल्का हल्का फील होता है। ये हुई एक बात कि आपको अंदर से पीसफुल फील होता है। और दूसरी बात, आपने अगर उनको माफ नहीं किया, आपने अगर उनको बददुआ दी, अगर आपने उनके साथ रिवेंज लिया, आपने भी वही दुख उनको दिया, तो आप वंस अगेन उनके कर्मा के साइकिल में बंध जाते हो। और फिर ये ऐसा ही चलता रहता है, कभी आपने उनको हर्ट किया, कभी उन्होंने आपको हर्ट किया, और ये ऐसी साइकिल चलती ही रहती है जब तक कि कोई एक उससे बैक फुट ना ले। तो इसीलिए अगर आप चाहते हो कि कुछ ऐसे लोग आपकी जिंदगी में ही, चाहे वो टॉक्सिक लोग हो, चाहे वो कैसे ही लोग हो कि जो बिना मतलब के आपके जिंदगी में टांग अड़ाते हैं, एक तो उनसे दूर हो जाइए, ताकि आप उनकी कर्मा की साइकिल में नहीं फंस सकते। और दूसरी बात, उन्होंने जो भी आपके साथ गलत किया, आप उनके साथ कुछ भी गलत मत करिए, बस उन्हें फॉरगिव कर दीजिए और भगवान पे छोड़ दीजिए। क्योंकि भगवान जिसे करारा जवाब उनको दे सकते हैं ना, वो आप भी नहीं दे सकते। इसीलिए कुछ चीजें हमेशा भगवान पे छोड़नी चाहिए। हाँ, आप चाहते हो अभी की अभी मिलना चाहिए, वो तभी नहीं होगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। और इस जन्म में सर सुना होगा कि जो कर्म हम करते हैं, चाहे हमारे कर्म, चाहे हमारे वचन से, मीन जो भी हम बोलते हैं, किसी को प्रॉमिस करते हैं, और अगर हम वो नहीं रखते, वो भी एक कर्म का, मीन्स वो ही एक प्रकार का कर्म है। हमारे विचारों से हम जो भी कर्म करते हैं, यानी जब हम दूसरों के बारे में गलत सोचते हैं, वो भी एक बुरा कर्म है। उसके बाद जब हम बोलते हैं किसी के बारे में बुरा, वो भी एक प्रकार का कर्म है। और जब हम डायरेक्टली किसी के बारे में कुछ बुरा करते हैं, वो भी एक कर्म है। मीन्स वाणी से, वचन से, हमारे विचारों से, उन सब चीजों से हम कर्म करते रहते हैं दिन रात। तो इसीलिए हमेशा ये कहा जाता है कि हमें हमारे कर्मों पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है कि हम किसके बारे में क्या सोच रहे हैं। क्योंकि हम जिसके बारे में जो भी सोच रहे हैं, वो उसको को तो बाद में इफेक्ट करेगा, लेकिन वो सबसे पहले आप पर इफेक्ट करेगा। इसलिए तो कहा जाता है कि जब हम खड्डा खोदते हैं किसी और के लिए, तो उसमें सबसे पहले आपको गिरना होता है। वो तो शायद गिरेंगे, बाद में गिरेंगे, क्योंकि आपने तो उनके लिए खड्डा ऑलरेडी खोद दिया है, लेकिन सबसे पहले गिरने के चांसेस आपके होते हैं।
इसीलिए आपको किसी के बारे में भी बुरा सोचना नहीं है, किसी का बुरा करना नहीं है। जितना हो सके खुद की लाइफ पे हाउ यू कैन इम्प्रूव योर लाइफ, कैसे हम अपनी लाइफ और बेहतर बना सकते हैं, अच्छे ढंग से जी सकते हैं, उस पर आपको ध्यान केंद्रित करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में एक ऐसे ही बहुत बेस्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।